गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज महेश कुमार कुशवाहा। सो नेक्स्ट वीडियोज में आप जो देखेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 का आपको मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे 17 में। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से। सो इफ ए इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा वाई टू टेन अल्फा वाई टू 0, ये एक टाइप की मैट्रिक्स दी गई। इसमें एक मैट्रिक्स और लिखा था आई इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर की, and so that I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha into cos alpha, ये हमें शो करना है। ओके, तो पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड इसमें बड़ी हुई है, तो ये हम थोड़ा बड़ा है, तो इसी वाले पार्ट को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। आई प्लस ए तो सिंपल सा, यहाँ वन आने वाला, यहाँ वन आने वाला, बस यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आई माइनस ए ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 0 0 1, ओके, माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फा वाई टू और टेन अल्फा वाई टू और 0, और इस टाइप से हम इसको और ब्रैकेट्स में ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स का इनटू करा देंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या cos अल्फा की वैल्यू रखनी है। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला आपको cos अल्फा का यहाँ पर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर cos अल्फा की जब आप वैल्यू, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के वैल्यू है वो टेन अल्फा बाई टू में गिवन है, तो टेन अल्फा बाई टू में ही हमें फॉर्मूला रखना है cos अल्फा का और sin अल्फा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और sin अल्फा की वैल्यू होती है 2 टेन अल्फा बाई टू ऑल डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू होल डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन पड़ रहा है तो हम टेन अल्फा बाई टू का कोई नया नाम दे देते हैं अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर लेट कर दिया रहा है, लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू एक्स, क्या पुट कर दिया हमने एक्स। तो यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो आपकी आएगी, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, तो 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो इसको ले लेंगे x, ये आपको हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा 1। अब इसको पूरे में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे से सभी में कॉमन है, तो वो हम बाहर ले लेंगे इस तरह मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो फिर इसका प्रोडक्ट बाद में करा देंगे और आसान रहेगा आपका, कि प्रोडक्ट ही करा देते का ये बड़ा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ यही रहने वाला है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स में यही नीचे आने वाला है तो मैं एक साथ लिख लूंगा, और प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, और होल डिवाइड्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 2x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसी टाइप से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे माइनस एक्स क्यूब, और इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो प्लस का 2x, नीचे आपको आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे आप, ये सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, 1 पे इसके साथ कराएंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको बढ़ा देंगे। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तक हो गया। बकाया का ऊपर देखते हैं इसको करके, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में i प्लस ए चाहिए, बस ये गौर करना है आपको। इसको लिखा दे, इसको 100 करना है, वो चीज हम लिख ही रहने देना इस तरफ। ये थोड़ा ही बचा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बचा। अब देखिए इसके बाद वाले पार्ट में यहाँ से क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा 2x में से एक x गया तो एक x कॉम चला जाएगा, तो एक x बचेगा। ओके, तो यहाँ पर एक सेकंड, ये आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था, तो 1 का मल्टीप्लाई किया था ये रहा, x का मल्टीप्लाई किया था इधर, यहाँ थोड़ा सा x क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 2x में से एक x जाएगा तो आपका एक x बचेगा, वो माइनस का कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी टाइप से इसमें 2x में से एक x गया, एक x कॉमन आ गया आपका, 2x में से इसके बाद थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्या है, यहाँ पर टर्म्स में यहाँ देख ले रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो माइनस एक्स माइनस प्लस, यहाँ पे थोड़ा प्लस, ये थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा माइनस प्लस का स्पेशली। तो जैसे यहाँ पे 2x में से एक x गया तो एक x बचा, तो आपका एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर चला जाएगा, तो एक सेकंड माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, ये प्लस हो गया था, एक सेकंड, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए x स्क्वायर का सभी में डिवाइड हो रहा है सारे टर्म्स में, तो अंदर बचेगा आपका ओनली 1 माइनस x और 1। इसके बाद थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, और इसकी जरूरत खत्म हो गई हमारी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको अलग अलग ऐसा भी राइट कर सकते हैं। देखो 1 0 0 1 प्लस, क्योंकि हमें i प्लस ए में शो करना था तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0 सॉरी tan अल्फा बाई 2 है यहाँ पे, फिर क्या बचेगा 0। देखिए इन दोनों को ऐड करने पे यही आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 प्लस 0 1 दिस प्लस दिस, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं i, इसको प्लस, यही हमें RHS में चेंज होता है। तो बस सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स,
देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब 60 रुपए एक बुक का रेट है केमिस्ट्री का, 60 और सॉरी 80 रुपीज, और 60 रुपीज है आपका फिजिक्स का, और 40 रुपीज है इकोनॉमिक्स की बुक का। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ will receive from selling all the books using the matrix। वैसे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट हमें किससे निकालना है? यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। टोटल अमाउंट इक्वल टू, पहले तो देखते हैं बुक्स, तो 10 डजन, तो 10 इंटू 12, क्योंकि पर बुक का कॉस्ट दी गई है आपको, और यहाँ पर 8 डजन 8 इंटू 12, और यहाँ पर फिर 10 डजन, और कॉस्ट कैसे मिली गई? एस टाइप में। कितना? 80, 60, 40। ये भी याद रखना है, इसको सीरियल से लिखना है आपको। ओके, सो इनका मल्टीप्लाई कराइए आप। ओके, तो ये आपको होगा 120, ये हो गया 96, ओके, और ये हो गया 120, और यहाँ पर हो जाएगा 80, 60 और 40। ओके, अब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो 120 मल्टीप्लाई 80, तो ये हो जाएगा 900 प्लस, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 6 इंटू 6, तो 36 3 54 प्लस 3 57, ये आपका हो जाएगा 5760 प्लस ये हो जाएगा 4800। ओके, सो ये इसका हाफ ही रहने वाला है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया आपका ऑलरेडी। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि ये एस टाइप का बचेगा अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट बचेगा तो वो ऐड कर ले रहे हैं। इसमें क्या बचेगा आपका? 9600 4800 5760। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 0 6 ये आपका हो गया 9 18 18 18 to 20, तो ये हो जाएगा आपका 2160। इतने रुपीज आंसर आ जाएगा टोटल। ओके, बस, और कोई ज्यादा टफ नहीं था इसमें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पहले से थ्योरी दे दी गई, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 and p into k रिस्पेक्टिवली। हर मैट्रिक्स का ऑर्डर सीरियल वाइज दिया गया। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n k and p so that p y plus w y will be defined are। चार ऑप्शन दिए गए, तो मेरे को ऑप्शन नहीं, मेरे को डायरेक्टली आंसर्स लाना है। तो देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशंस में, ओके, तो सॉल्यूशंस में मैं क्या लिख रहा है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू में अगर हम कॉमन ले लें वाई, पी प्लस डब्ल्यू इंटू वाई मैट्रिक्स बचेगी। अब क्योंकि आपको मालूम है पी का ऑर्डर क्या था, अभी यहां से देखेंगे, पी का ऑर्डर आपका था लास्ट नंबर पे P क्रॉस K प्लस W का ऑर्डर क्या था? N इंटू 3 इंटू Y का ऑर्डर क्या था? वो भी लिख ले रहे हैं, Y का ऑर्डर था 3 इंटू K। जब आपका सम होता है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब K इक्वल टू क्या होगा? 3, पहली कंडीशन तो यहाँ पर, और n इक्वल टू k होना चाहिए, मतलब n इक्वल टू k होना चाहिए और k इक्वल टू हमारा 3 होना चाहिए। मतलब n इक्वल टू भी क्या होगा? दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं n इक्वल टू भी क्या होगा? हमारा 3 होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी p प्लस w वाली,
वो क्या आ जाएगी, इसके हिसाब से आपका आ जाएगा 3 into 3। श्योर है, k की वैल्यू भी 3 आने वाली और n into p की वैल्यू भी 3 आने वाली, और इनटू में यहाँ पर y की ऑर्डर पहले से हमें गिवन है 3 into 3। अब जब ये 3 की आपको यहाँ पे तक मिल रहा, मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो जो नई मैट्रिक्स आएगी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई वाली, तो वो मैट्रिक्स कौन सी आने वाली है, 3 into k वाली। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपको दिया था k इक्वल टू n और k इक्वल टू 3, क्योंकि यही आपको पहले ही, क्योंकि n इक्वल टू, ठीक है, तो हमें जब एक सेकेंड, p इक्वल टू n था, ये गलत हो गया, p इक्वल टू n था आपका, एक सेकेंड, तो ये चीज तो हम कह ही नहीं सकते, फिर हटाओ, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये k इक्वल टू तो 3 फिक्स हो गया आपका, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे k की जगह पर। ओके, और n इंटू पी, मतलब यहाँ पर हम p या k कुछ भी एक चीज लेके चल रहे हैं, यहाँ पे p मान लिया अपने सपोज करो, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर p आने वाला आपका, इसका मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा p इक्वल टू k, p इक्वल टू n, सॉरी p इक्वल टू n और k इक्वल टू क्या आएगा, ऑलवेज 3 आने वाला, क्योंकि वो वैल्यू हमारी पहले ही से आ चुकी, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इक्वल टू p, ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसने कह दिया सर, देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको मालूम है 7x माइनस 5z, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन करने पे भी ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, कि आपका जो 7 into x का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ये देख लीजिए, x का ऑर्डर है 2 into n माइनस 5, z का ऑर्डर आपको गिवन है ऑलरेडी तीसरे नंबर पे 2 into p, तो 2 तो 2 आपका इक्वल ही दिया गया, n इक्वल टू p ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर होगा वो या तो 2 into n होगा या 7x माइनस 5z का ऑर्डर 2 into p होगा। ओके, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आपके ऑप्शंस देख लीजिए, p into 2 नहीं है ऑप्शन, 2 into n है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, तो 2 into n वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन n into 3 लिया गया, वो हो ही नहीं सकता, n क्रॉस p हो नहीं सकता, इसलिए ओनली बी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नया कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।